अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे PS5 403 के लेसन नंबर 7 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन रिसर्च के बारे में देखते हैं क्या है। कोरिलेशन रिसर्च क्या है कि ये तरीका नेचुरल माहौल में इस्तेमाल होता है। दो चीज़ों का आपस में रिलेशन स्टडी किया जाता है। मसलन यंग लड़कों में वायलेंस की वजह टीवी प्रोग्राम्स हैं या फिर वायलेंट लड़के टीवी प्रोग्राम्स ज़्यादा देखते हैं। इस चीज़ को हम इस एग्जाम्पल को आगे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन इंडिकेट्स दो चीज़ें इंडिकेट करता है, डायरेक्शन, नेचुरली अकरिंग थिंग्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशंस, मतलब लोगों का, चीज़ों का आपस में जो रिलेशन है वो किस हद तक है, कितना गहरा है या कितना कमज़ोर है। कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैटिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिकल इक्वेशन बिटवीन डायरेक्शन एंड रिलेशन इज कॉल्ड कोरिलेशन। डायरेक्शन का मैंने आपको बताया किस सिमत में है और किस हद तक है, किस चीज़ के साथ है रिलेशन, और किस हद तक है, कितना मजबूत है। इनके दरमियान जो इक्वेशन बनती है ना, इसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको आर से डिनोट करते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम -1 टू +1। अगर यहाँ पे एमसीक्यू के हवाले से कह रहा है कि अगर पॉजिटिव +1 और -1 होगी ना कोरिलेशन, तो ये परफेक्ट होगा। अगर ज़ीरो इनके अंदर कोरिलेशन होगी तो इसका मतलब होगा कि नो रिलेशन। कोरिलेशन ऑन कॉजुअलिटी, कोरिलेशन रिसर्च हमें कॉज और इफेक्ट को सही तरह बयान नहीं कर पाती। मसलन यंग लड़के ज़्यादा टीवी देखने की वजह से वॉयलेंट होते हैं या वॉयलेंट लड़के ज़्यादा टीवी देखते हैं, इसमें फ़र्क करना मुश्किल है। टू प्रॉब्लम्स इन डिटर्मिनिंग कॉजुअलिटी, पहली के कॉज इफेक्ट हो सकता है और इफेक्ट कॉज भी हो सकता है, जैसे ऊपर वाली मिसाल दी। दूसरा कि अगर दो इवेंट्स का रिलेशन देख रहे हैं तो हो सकता है कि कोई थर्ड फैक्टर हो जो इनको इफेक्ट कर रहा हो। इस रिलेशन को इस रिलेशन को हमने जो नाम दिया है वो दिया है स्पोरियस रिलेशन। स्पोरियस रिलेशन, ये एक डायग्राम की मदद से मैं आपको बताता हूँ। स्पोरियस रिलेशन किस तरह है देखें। ब्लॉक्स बने शूज साइज और मैथ स्किल। इसके अंदर कह रहा है स्पोरियस रिलेशन इस तरह है कि शूज़ का साइज़ बढ़ेगा तो मैथ स्किल भी बढ़ेगी, शूज़ का साइज़ कम हो, छोटा होगा अगर बंदे का, तो मैथ स्किल्स उसमें कम होंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्चुअल कॉजुअल रिलेशन क्या है कि एज के बढ़ने से शूज़ का साइज़ बढ़ता है और मैथ स्किल्स भी बढ़ती हैं। अब पहले ही बात तो ठीक कर रहा है कि एज के बढ़ने से शूज़ के साइज़ बढ़ता है तो स्किल्स बढ़ती हैं, लेकिन असल क्या है कि एज बढ़ती है तो मैथ, जो शूज़ का साइज़ है वो भी बढ़ता है। जब एज बढ़ेगी शूज़ का साइज़ बढ़ेगा, और तीसरी बात क्या है कि मैथ की स्किल्स भी बंदे की बढ़ेंगी। फिगर 4। अच्छा, पाथ एनालिसिस। पाथ एनालिसिस क्या है? टेक्निक्स यूज्ड टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल कॉज ऑफ कोरिलेशन रिलेशनशिप, कोरिलेटेड रिलेशनशिप। इसके अंदर चीज़ पहली सर्वेज है। सवालात का एक सेट होता है जो कि लोगों से पूछे जाते हैं इनके बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड का पता चलाने के लिए। सर्वेज की टाइप्स जो हैं उसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वेज, फेस टू फेस सर्वे है, रिटर्न सर्वेज है, फ़ोन सर्वेज है और कंप्यूटर सर्वेज है। क्वेश्चंस इन सर्वेज, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड के अंदर यस और नो का जवाब देना होता है, या फिर 5 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, या 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। और ओपन एंडेड के अंदर ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है चीज़ को। कंक्लूजन के अंदर कह रहा है कि रिसर्चर अटेम्प्ट टू यूटिलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ टाइप्स, प्रोवाइडिंग सम अल्टरनेटिव्स एंड आल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू राइट रिस्पॉन्स ऑफ देयर ओन चॉइस। ये सिंपल है। ऑर्डर एंड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनरीज, सवालात की तरतीब क्या होती है? सवालात को किसी को डायरेक्ट हिट ना करें, इस तरह के सवालात हों। थ्रेट ना करें किसी को। स्टार्ट में ओपन एंडेड सवालात ना करें। फनलिंग प्रोसीजर इस्तेमाल करें, यानी कि एक फनल की तरह, एक कीफ की तरह कहते हैं जो, यानी जनरल सवालात से स्पेसिफिक की तरफ मूव करना है। एक तरतीब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ना उसके अंदर सवालात करें। थ्रेटनिंग क्वेश्चंस, बार्टन गिव्स अ स्टेटमेंट ऑफ थ्रेटनिंग क्वेश्चन दैट डिड यू किल योर वाइफ। उसने कहा कि ये एक बहुत थ्रेटनिंग क्वेश्चन है कि क्या आपने अपनी बीवी को कत्ल किया है। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट को मजीद मुख्तलिफ तरीकों से किस तरह पूछा जा सकता है जिससे वो लेस थ्रेटनिंग होगा।
कॉजल अप्रोच है, डू यू हैपन टू हैव मर्डर्ड योर वाइफ। नंबर्ड कार्ड है कि वुड यू प्लीज टिक द नंबर ऑन दिस कार्ड विच corresponds टू व्हाट हैपन टू योर वाइफ। नेचुरल डेथ, आई किल्ड हर, अदर। एवरीडे अप्रोच, एवरीडे अप्रोच के अंदर कहते हैं एज यू नो मैनी पीपल हैव बीन किलिंग देयर वाइफ्स दीज डेज, डू यू हैपन टू किल योर। द अदर पीपल अप्रोच, डू यू नो एनी पीपल who have murdered their wives, how about yourself। किन्सी टेक्निक के अंदर कह रहा है कि स्टेयर firmly into respondents and ask in a matter of fact way that did you ever kill your wife। अच्छा, डिजाइन इन सर्वेज को हम देखते हैं, सर्वेज के अंदर कौन कौन से डिजाइन जो हैं इस्तेमाल होते हैं। क्रॉस, पहला है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, मतलब कि एक ही तरतीब में एक ही स्टेप पे एक ही पॉइंट के ऊपर हर चीज़ को, दो तीन वेरिएबल्स को एक ही पॉइंट के ऊपर लिख देना। लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन के अंदर पहला ट्रेंड स्टडीज है, सक्सेसिव सैंपल है, मतलब ये कि दो मुख्तलिफ जनरेशन्स के ट्रेंड को स्टडी करना। कोहोर्ट स्टडीज़ के अंदर कह रहा है कि सॉरी, अच्छा जी, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोगों के दरमियान रिलेशन को स्टडी करना। पैनल स्टडी, सेम लोगों की स्टडी करना मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में, मसलन लोगों के को 1990 में स्टडी किया, उन्हीं लोगों को 2000 में भी स्टडी करना और फिर उन्हीं लोगों को 2010 में भी स्टडी करना। और ये था आपका सिंपल सा लेसन PSY 403 का लेसन नंबर 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।